नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाली हूँ, ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसकी समस्या आज के समय हर एक इंसान को होती है जो आरसीएम ज्वाइन करता है। मान लो आपने आरसीएम ज्वाइन किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्या ऐसे विचार आए, आप किस वजह से इस आरसीएम में आए हैं। तो आप सबसे पहले आपको अगर यहाँ पे वर्क करना है, आपको अपनी टीम बिल्डिंग करनी है, आपको यहाँ पे अच्छी इनकम प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आप खुद से पूछिए आप आरसीएम बिजनेस में क्यों आए हैं, आपने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया है। इसका रीजन ढूंढिए, इसका कारण ढूंढिए, क्यों आप आए क्यों है, इसका रीजन ढूंढिए। देखिए, मैं आपसे बता दूं कि आरसीएम बिजनेस एक ये साधारण बिजनेस नहीं है। इसे लाइटली ना लें कि हाँ ठीक है, ये मुफ्त में इसकी जानकारियां मिल रही हैं, या मुफ्त में लोग इसकी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, या मुफ्त में इसमें एंट्री है, या सारी चीज़ें अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, क्योंकि ये इसकी शुरुआत है। शुरुआत भी ऐसा भी नहीं कह सकते कि अभी अभी शुरू हुआ है, इसको ऑलरेडी 24 ईयर्स हो चुके हैं। 24 ईयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस को चलते हुए। और लेकिन अभी पहले से अब काफ़ी उड़ान पर है, काफ़ी विकास पर है, काफ़ी तेजी पर है, पर फिर भी अभी लोगों को ज्वाइन कराने में इसमें नरमी बढ़ती जा रही। अभी ये सब कुछ इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि लोग इसे बहुत लाइटली ले लेते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ मुफ्त मिलती है, ये कहीं भी ले लो, मुफ्त में मिली हुई चीज़ की लोग इजिली वैल्यू नहीं करते। हाँ, अगर इसी चीज़ का आपसे चार्ज किया जाए, आपसे ऑलरेडी अगर एक्स्ट्रा पैसा लिया जाए, तो हो सकता है आप थोड़ा सा सीरियस लें, पर इसे सीरियस इसलिए नहीं लेते। लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, आते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, पर यहाँ पे वर्क नहीं करते। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, आप आरसीएम बिजनेस को साधारण बिजनेस ना समझें। आपको ये बिजनेस, आरसीएम बिजनेस, जीरो से हीरो बनाने की दम रखता है। बने भी हैं लोग। आप कोर लीडर्स को देखिए, उनको यूट्यूब पे सुनिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आरसीएम ने कैसे जीरो को हीरो बनाया है। और हीरो भी छोटा मोटा नहीं, सुपरस्टार हीरो बनाया है। तो ये साधारण इसे ना समझें। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पे काम कैसे करें। आपको सिस्टम समझना पड़ेगा, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा कि किस बेस पे हम काम करें। अच्छा, आपको सबसे पहले आप ये देखिए, अब सिस्टम क्या है, सिस्टम किस तरह से काम करता है। अब उन सब चीज़ों पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप ये देखिए कि आप यहाँ पे किस तरह से आए। नॉर्मली यहाँ पर दो टाइप से लोग आते हैं, दो टाइप से लोग आते हैं। पहला टाइप होता है प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को देखकर, जैसे मैंने आपको कोई प्रोडक्ट दिया, आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपको प्रोडक्ट पसंद आया। तो जब आपको पसंद आया तो आपको अच्छा लगा, आप मोटिवेट हुए कि नहीं, आरसीएम अच्छा है क्योंकि मैंने इसके प्रोडक्ट यूज किए हैं, प्रोडक्ट बेनिफिट्स हैं और अच्छे उपयोगी हैं और ये काम कर रहे हैं। और फिर आपने क्या किया, वो प्रोडक्ट आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने लोगों को बताना स्टार्ट किया। यानी कि आपने प्रोडक्ट का डुप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया, अपने प्रोडक्ट को डुप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट का प्रमोशन स्टार्ट कर दिया। तो फिर आपको लगा कि मैं अब यहाँ पे ज्वाइन हो जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मैं लोगों को प्रोडक्ट यूज करवा रहा हूँ। तो आप इस वजह से आकर के यहाँ ज्वाइन हो जाते हैं। प्रोडक्ट को पसंद करने के बाद आप यहाँ ज्वाइन हो जाते हैं। एंड सेकेंड रीजन है इसका यहाँ पर आने का, आपके या तो बहुत बड़े कोई कारण है यहाँ पर आने का, या तो आप के बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि आप प्लान देखकर यहाँ पर आए। आपने प्लानिंग देखी, प्लान देखा, इसका इतना शानदार प्लान है, आपको लगा कि यार यहाँ तो बहुत पैसा है। तो हो सकता है आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हो, आप उस वजह से आए। हो सकता है आपके कुछ रीजन्स हो, उस वजह से आए हैं। हो सकता है आप पैसिव इनकम के लिए आप आए हैं, क्योंकि यहाँ पैसिव इनकम भी मिलती। हो सकता है आप फ्रीडम चाहते हैं, हो सकता है आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, हो सकता है आप देश विदेश घूमना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे पैसिव इनकम के थ्रू नॉमिनी को भी अलॉट किया जाता है। तो वो भी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपको मान सम्मान चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई भी एक पिन भी, छोटी सी भी पिन अचीव करते हैं, बिगिनर लेवल की भी पिन अचीव करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान के साथ वो गिफ्ट, वो इनाम दिया जाता है सब लोगों के सामने एक मंच पर।
आपको बुलाया जाता है बाकायदे और सम्मान के साथ आपको नवाजा जाता है, आपको एक एज अ सेलिब्रिटी फील कराया जाता है, तो हो सकता है कि आपका यहाँ आने का वो कारण हो, या कुछ भी कारण हो सकते हैं, कोई भी अदर कारण हो सकते हैं। तो हमने आज कारणों की बात की कि हम किस किस वजह से यहाँ पर आते हैं। अगर हम ये पहले में ढूंढना पड़ेगा कि हम किस रीजन की वजह से आरसीएम सिस्टम को हमने ज्वाइन किया है, और देन जिस दिन हमें रीजन मिल जाता है तो हम आरसीएम सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आरसीएम सिस्टम को फॉलो कैसे करना है, अब हम वो देखते हैं। क्या करना है हमें यहाँ पे, इसमें देखिए आरसीएम सिस्टम ये प्रोडक्ट बेस्ड है। आरसीएम बिजनेस है जो, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। और सेकंड, यहाँ पे आपको नेटवर्क यानी कि ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपको टीम बिल्डिंग करनी पड़ेगी। आपने टीम बिल्डिंग रेडी की, टीम बिल्डिंग रेडी करने के बाद आपको यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म विजन मतलब आपको दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी। मतलब आप यहाँ पर आके ये नहीं कह सकते कि मैंने आज से यहाँ काम स्टार्ट कर दिया तो मंथली हमें बहुत अच्छे लेवल पर हम पहुंच जाए। नहीं सर, नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे काम स्टार्ट थोड़ा स्लो होता है, लेकिन आप जब उस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपको भी नहीं पता आप कितनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही आप टीम बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, आप हमेशा 2, 3, 5, 6 साल, 6 तो बहुत कम, लेकिन 5 साल में आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। ये सिस्टम की गारंटी है। पर बशर्ते आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन तो रखना है, पर आपको वर्क कैसे करना है वो ही सिस्टम बताता है। आपको वर्क करना है शॉर्ट टर्म विजन पे, यानी कि मैं आज क्या कर रही हूँ या मैं आज क्या कर रहा हूँ, उस चीज को डिसिप्लिन में रखते हुए हमें आज से काम स्टार्ट करना है। हाँ, हमारा विजन जरूर 2 से 3 साल बाद का है कि हम 3 साल बाद क्या होंगे, हम 5 साल बाद क्या होंगे, लेकिन उसके लिए काम हमें आज से और अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। हर घंटे हमें काम करना पड़ेगा, हमें हर दिन हमारा डिसिप्लिन के साथ गुजरे। जैसे हम अब लाइफ अभी तक जी रहे थे, हमें थोड़ा सा बदलाव वहाँ पे लाना पड़ेगा और हमें अब काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको लग रहा है आप कैसे काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। तो आप जब भी जहाँ भी ज्वाइन होते हैं आरसीएम में, आपको हर जगह आपके अपलाइन के माध्यम से आपको सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है। और हमारे मोबाइल पे जूम एप्लीकेशन के थ्रू हमारी मीटिंग्स भी चलती हैं, दिन में 3 से 4 बार मीटिंग्स चलती हैं। उन मीटिंग्स के थ्रू हम सब कुछ सीखते हैं। वहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी चीज़ें हमें आरसीएम में सिस्टम में काम आने वाली हैं, जो सिस्टम कहता है कि हमें क्या फॉलो करना है, वो एक स्टेप बाय स्टेप हमें सीखने को मिलता जाता है। और वहाँ सीखना अलग से कुछ भी नहीं, सीखना क्या है, हमें प्रोडक्ट दिखाना सीखना है, हमें प्रोडक्ट दिखाना सीखना है, हमें प्लान दिखाना सीखना है, हमें ऑब्जेक्शन रिजेक्शन, क्योंकि देखिए जब भी हम प्लान दिखाएंगे, जब भी हम अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, सामने से हमें रिजेक्शन भी मिल सकते हैं, सामने से एक्सेप्टेंस भी मिल सकते हैं। हमें डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को किस तरह से ले, उस नेगेटिविटी को कैसे झेले, उस प्रेशर को कैसे झेले। तो ये सारी चीज़ें हमें जूम मीटिंग के तहत एक एक चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, और यही हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। कोई भी चीज़ हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी उसमें जाते हैं तो हमारी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होती है। जी हाँ, तो वो ट्रेनिंग का ही ये पार्ट है, किस तरह से हमें यहाँ पे काम करना है। अच्छा, कोई अगर जैसे हम प्लान दिखाने जाते हैं, प्रोडक्ट दिखाने जाते हैं, कोई अगर क्वेश्चन भी कर लेता है तो हम उसको आंसर कैसे करें, इसके लिए हमें एक पार्ट पर भी ध्यान देना है, लर्निंग। हमें सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखेंगे, इसके भी तरीके हैं। आप या तो जूम मीटिंग से सीखें, वहां से नहीं, आपको यूट्यूब से सीखिए, अच्छे अच्छे को लीडर्स को सुनिए, जहां से आपको आरसीएम की जानकारी मिल रही है, आप उन लोगों को सुने, आरसीएम की वीडियोस देखें, आप लर्निंग करें। लर्निंग के साथ साथ में अब ये नहीं कि आप लर्निंग में ही 6 महीने लगा दें, लर्निंग में ही 1 साल लगा दें, नहीं सर। आपने जैसे ही लर्निंग स्टार्ट की, लर्निंग के साथ साथ में आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे काम, एक्शन स्टार्ट करना है कि जैसे आप जो लर्न किया हमें वो करना है। अगर लर्न क्या करना है, अगर हम जैसे प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं, किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो उस विषय के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। आरसीएम एप्लीकेशंस कैसे वर्क करती है,
अगर सामने वाला क्वेश्चन अराइज करता है तो हमें उसे बाकायदे आंसर करते आना चाहिए। उस लेवल तक हमें लर्निंग करनी है और फिर हमें उसी लर्निंग पर अपना एक्शन करना है। यही चीजें हमें, यही है सिर्फ सिस्टम, इन्हीं सिस्टम को फॉलो करना है और हमें कंसिस्टेंसी में यहाँ पे वर्क करना है। साथ में हमें 100%, और ये तो ठीक है, अब हमें 6 बेसिस पे इतने ये वर्क किया, प्लस अब हमें करना है 6 बेसिस पे वर्क। 6 बेसिक्स पे वर्क करना है। अच्छा, ये 6 बेसिक्स क्या है? ये 100% प्रोडक्ट यूज, ऑलरेडी मेरा इसका एक वीडियो है, आप वहां से जाके इसको चेक कर सकते हैं और 6 बेसिक्स देख सकते हैं। तो अगर आपने ये सिस्टम फॉलो करे, तो ये नियम से फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ पर इजिली वर्क कर पाते हैं और अपनी इनकम, अपनी उड़ान, अपनी ऊंचाइयां, अपनी ग्रोथ इजिली कर पाते हैं। आरसीएम सिस्टम में बस आपको वर्क करना है। अब वर्क तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, सर मैम वर्क तो आपको हर फील्ड में करना ही पड़ता है, पर वहां सफलता मिलती है नहीं मिलती है, देयर इज नो गारंटी। पर यहाँ आपको 100% गारंटी मिलती है। अगर आप यहाँ पे वर्क करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच। अगर जिन लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें।